हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत स्टडी करेंगे कैपेसिटर या संधारित्र की। व्हाट इज़ कैपेसिटर? संधारित्र क्या है? कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। यानी कैपेसिटर एक ऐसी युक्ति है जिसका यूज़ इलेक्ट्रिक चार्ज को संचित करने के लिए यानी स्टोर करने के लिए किया जाता है। When a capacitor is given some electric charge, potential difference between two conductors increases. जब किसी कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं, आवेशित करते हैं, तो कैपेसिटर का विभव बढ़ने लगता है। As more and more charge is given, जैसे ही और आवेश दिया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभव लीनियरली इंक्रीज होता है। इफ़ Q be the charge given to the capacitor, यदि कैपेसिटर को Q चार्ज देते हैं एंड V be the potential difference और उसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, देन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q या Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V या Q इक्वल्स CV या C इक्वल्स Q अपॉन V, where C is a constant which is called the capacitance. C एक constant है, नियतांक है, जिसे हम उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस यानी उस संधारित्र की धारिता कहते हैं। Therefore, capacitance of a capacitor may be defined as the ratio of charge to the potential difference of capacitor. यानी जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है उसे अगर हम डिफाइन करें तो डिफाइन किया जा सकता है एज द रेशो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर, यानी चार्ज और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके रेशो को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस C इक्वल्स कैपेसिटेंस C इक्वल्स Q अपॉन V। Q चार्ज की यूनिट कूलम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट। तो SI यूनिट कैपेसिटेंस की होगी कूलम पर वोल्ट या फैरड, इसे नाम दिया गया है फैरड। डायमेंशन चार्ज की डायमेंशन अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन। चार्ज की डायमेंशन 80, पोटेंशियल डिफरेंस की बीमा ml² T-3 A-1। तो इस तरह से कैपेसिटेंस की जो डायमेंशन है वो आ जाएगी M-1 L-2 T4 A2। अब 1 फैराड क्या है, यानी 1 फैराड की परिभाषा। अगर Q इक्वल 1 कूलम हो, V इक्वल 1 वोल्ट हो, देन कैपेसिटेंस C इक्वल्स है Q अपॉन V 1 अपॉन 1, तो C की वैल्यू 1 फैराड। Hence a capacitor is said to have capacitance of 1 farad if 1 coulomb charge produces 1 volt potential difference। यानी अगर किसी कैपेसिटेंस को 1 कूलम चार्ज देने पर उसका विभव 1 वोल्ट हो जाए तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैराड होती है। कैपेसिटेंस का व्यवहारिक मान बहुत छोटा होता है, तो उसकी कुछ स्मॉलर यूनिट्स हैं, जैसे 1 मिली फैराड इक्वल्स होगा 10⁻³ फैराड, 1 माइक्रो फैराड इक्वल्स 10⁻⁻6 फैराड, 1 नैनो फैराड 10⁻⁻9 फैराड एंड 1 पिको फैराड 10⁻⁻12 फैराड। Since capacitance is a constant whose value is equal to the ratio Q upon V, therefore when charge on capacitor is increased its potential also increases linearly। क्योंकि कैपेसिटेंस एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू Q अपॉन V के इक्वल होती है, यानी Q और V के रेशियो के इक्वल होती है। तो जब कैपेसिटर पर चार्ज इंक्रीज करते हैं तो इसका पोटेंशियल भी लीनियरली इंक्रीज होता है। तो अगर हम V और Q के बीच ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ एक V और Q के बीच ग्राफ प्लॉट अगर किया जाए तो यह ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन के रूप में प्राप्त होता है। अब बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कैपेसिटर। पोटेंशियल
एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर, यानी आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो सपोज पोटेंशियल ऑफ ए कैपेसिटर रेजिस्ट टू V व्हेन Q चार्ज इज गिवन टू इट, यानी जब किसी कैपेसिटर को हम Q चार्ज देते हैं तो मान लो उसका विभव बढ़कर V हो जाता है। अगर C उसकी धारिता है, यानी उस कैपेसिटर की अगर कैपेसिटेंस C है तो C इक्वल्स Q अपॉन V या V इक्वल्स Q अपॉन C। इफ़ dq अमाउंट ऑफ मोर चार्ज इज गिवन टू द कैपेसिटर, अगर उस कैपेसिटर को अतिरिक्त dq चार्ज और दिया जाए तो किया गया जो वर्क होगा वो इक्वल होगा V इंटू डी क्यू के, यानी dw इक्वल V इंटू डी क्यू, V की वैल्यू Q अपॉन C पुट की तो dw इक्वल्स Q अपॉन C इंटू डी क्यू। सो वर्क डन टू कम्प्लीटली चार्ज द कैपेसिटर, तो कैपेसिटर को अगर हम कम्प्लीटली चार्ज करें, यानी अगर हम उसे टोटल चार्ज Q दें तो तब किया गया वर्क हमारा इंटीग्रेशन से प्राप्त होगा। तो इंटीग्रेशन 0 टू W dw इक्वल्स 1 अपॉन C इंटीग्रल 0 टू कैपिटल Q डी क्यू, या W इक्वल्स 1 अपॉन C। Q का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो Q स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 टू Q, या W इक्वल्स 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन C। सिंस वर्क डन बाय बैटरी इज स्टोर्ड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि बैटरी द्वारा जो किया गया वर्क है वो कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसलिए कैपेसिटर की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इक्वल्स होगी U बराबर इस वर्क के, और ये वर्क है हमारा हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। तो इसलिए कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। बिकॉज C बराबर है हमारा Q अपॉन V के, तो C की जगह अगर हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में Q अपॉन V पुट करें तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्म इस तरह से प्राप्त होगा U इक्वल्स हाफ QV। दोबारा Q इक्वल्स है CV के, तो इस फॉर्मूले में अगर हम Q की जगह CV पुट करें तो फॉर्मूला हो जाएगा U इक्वल्स हाफ CV स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये तीनों हमारे एक चार्ज कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद एक न्यूमेरिकल पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन 2 माइक्रोचार्ज इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट इज 10 वोल्ट, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड वेयर इज दिस एनर्जी स्टोर्ड। यानी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको 2 माइक्रोकूलम चार्ज दिया गया है और इसकी प्लेटों के बीच जो विभवांतर है 10 वोल्ट है। इस कैपेसिटर की ऊर्जा कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा, और ये एनर्जी कहाँ पर संचित रहती है। तो चार्ज दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, यानी Q की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम, कूलम में कन्वर्ट करेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, यानी V की वैल्यू 10 वोल्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अभी बताया था हमने, U इक्वल्स होगा हाफ QV, हाफ Q की वैल्यू पुट की यहाँ पर और V की वैल्यू पुट की, 2 से 2 कैंसिल, U इक्वल्स 10 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल, या U इक्वल्स 1 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल। तो ये कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब ये कहाँ पर स्टोर रहेगी, दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। यह एनर्जी प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर रहती है। थैंक यू।